राहुल गांधी जी का कहना है कि जो भाजपा सरकार हमें 5 किलो राशन दे रही है, हम 10 किलो राशन देंगे महिलाओं को। मैं विश्वास कर सकती हूँ भैया, 10 साल अगर 10 किलो राशन देंगे, परिवार नहीं 10 किलो राशन देंगे, 20 किलो का दाम आपकी जेब से निकाल के अपने जेब में इस बार 400 पार, इस बार 400 बार और 400 पार। और प्रांजल जी का कहना है पढ़े लिखे बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे नौजवान हैं, वो कटोरा लेके नहीं मांगेंगे और ना वो भीख मांगेंगे और ना वो इस कड़ी दोपहरी धूप में मेहनत करेंगे। किसी के वादा में नहीं जाना है, ये करेंगे वो करेंगे, अस्पताल खुलवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, घर बनवाएंगे, रोजगार दे। अरे तुमने अब तक जो किया वो हम जानेंगे। सरकार जो है वो मोदी की सरकार भले मैं गीत गा रही हूँ, लेकिन शकल देख करके इज्जत करता है समाज की। चला पिया वोट दे आई, मोहरिया दे लगा। देख रहे हैं पीवी न्यूज लाइव। इस समय अंबेडकर नगर के जनपद में है और आप सभी को मैं यूँ बता दूं कि 25 तारीख को छठे चरण का चुनाव है, यानी कि मतदान है अंबेडकर नगर में। इस समय हम मौजूद हैं। आइए हम महिलाओं से जानते हैं। अगर कहते हैं कि महिलाएं अगर चाहे तो किसी की भी सरकार बन सकती है या किसी की भी सरकार गिर सकती है, तो मैं आज जानूंगा इन सबसे कि इस बार क्या बदलाव होना चाहिए, इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए। और देख रहे हैं आप एक तरफ इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, बीजेपी वालों की, कांग्रेस वालों की, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी, इस तरीके से जो भी पार्टियां हैं, लोग अपना अपना झंडा, अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों से जानेंगे आज कि इस बार क्या बदलाव होना चाहिए। एक तरफ से हम जानेंगे क्या क्या इस बार बदलाव होना चाहिए और क्या क्या ये लोग चाहते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पहले अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम है किरण सिंह, मेरे चैनल का नाम है किरण सिंह DL। तो आप लोग से मेरा अनुरोध है कि अब चुनाव का दौर आ गया है, अब सारे इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो रही है। अब जिस दिन चुनाव होना है उस दिन अपने मत का अधिकार करिए और अपने इच्छा अनुसार, किसी के कहने पे, किसी के दबाव में नहीं, किसी लालच में नहीं, किसी भी दबाव में नहीं, स्वयं जा करके अपना चुनाव करिए। बूढ़े जवान, बेटी बहू सब निकल कर घर से जाएं। यही मौका है कि हमें जो भी सरकार चाहे वो भी बदल देना है, चाहे बीजेपी चाहो। हम ये नहीं कहेंगे किसको चाहो, जिसको आपको मर्जी लगे, जो हमारे हित में, हमारे घर परिवार, हमारे हित में, हमारे देश के हित में कार्य कर रहा हो, हमें ऐसी सरकार बनानी है। और ऐसी सरकार बनाने के लिए हम सबको एक साथ एक मत हो करके वोट देना है। और आप जान रहे हैं कि 10 साल से बीजेपी ने काम किया और इस बार बदलाव कुछ होना चाहिए या फिर से जिस तरीके से सिलसिलाएं चल रही हैं इस तरीके से चलना चाहिए। देखिए, हमारे अपना मत जो है, हम सबकी मन की बात नहीं कहेंगे कि बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिसको जो चाहे, इसीलिए आड़ में बड़ा वोट दिया जाता है कि जाके अपने हिसाब से बस मोहर लगा दो है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अपने हिसाब से लगाइए। सरकार बदलना है, नहीं बदलना है, किसको क्या चाहिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलना चाहूँगी। ये देश का चुनाव है, देश का चुनाव है। मताधिकार का प्रयोग करिए। किसी के कहने पर अपनी बहू बेटियों की, जो नई नई दुल्हन आई, उन्हें भी ले जाइए। उन्हें भी पता होना चाहिए। कितनी बेटियां हैं वो अभी तक वोट डालने नहीं जाती। तो हम यही कहना चाहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जवान सब 18 साल से लेकर के जितने हैं सारे जाएं वोट देने, सबको वोट देना है और यही मौका है। तो इसमें लेकिन बदलाव फिर आप भी बता सकते हैं कि जो भी, अगर मैं बता दूं यूँ, और एक तरफ इंडिया गठबंधन की सरकार है, अगर यूँ कह दूं कि राहुल गांधी और बीजेपी की लड़ाई चल रही है कि जो सरकार है इस बार का जो दौर है, इस बार का जो चुनाव है, ये देश का चुनाव है, लेकिन इसमें बदलाव कुछ होना चाहिए, ऐसे ही सिलसिला चलना चाहिए। देखिए, अब बदलाव की बात जहाँ तक है ये तो जनता के ऊपर है। अकेले मेरे बस का नहीं ना, आपके बस का है। इस समय आपके साथ तमाम महिलाएं हैं, हमारे साथ में महिलाएं और महिलाएं समझ रही हैं, सब समझ रही हैं। अरे भाई, अब चुनाव का गीत मैंने एक ठो गा के सुनाया, उससे भी जनता को थोड़ा सा पता चलेगा क्या होना चाहिए। बाकी अब हम क्या बताएं कि बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, किसी के पक्ष में हम नहीं हैं। देखिए, आप लोग एक लोक गायिका हो, ठीक जी, हम लोग गायिका हैं, हम सबके पक्ष में हैं और जो गलत करेगा उसके भी पक्ष में भी हैं। हाँ, हम किसी के सुनने वाले नहीं, हमारा अपना वोट है, अपना अधिकार है। जी बिल्कुल, आप एक लोक गायिका हैं। तो कहते हैं कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो बताने से नहीं, मतलब गाने से लोग ज़्यादा समझते हैं। अगर आप एक लोक गायिका हैं, अगर अपने गीत के जरिए लोगों को संदेश देंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा लोगों को।
मोहरिया दे लगाई। सोच समझ के वटवा करिहा। सुना भैया बाबू हो, सुना बहने दीदी, सोच समझ के वटवा करिहा। अरे वटवा करिहा पिया, वटवा करिहा। अरे रोजी रोटी चिनिया सरकार ना बनैहा, रोजी रोटी चिनिया सरकार ना बनैहा। अरे कैला से बड़ा जग हसाई, मोहरिया दे लगाई। चला सखी वोट दई आई, मोहरिया दे लगाई। अरे एकरे करनवा पिया होई गयन बेगनवा, एकरे करनवा पिया होई गयन बेगनवा, होई गयन बेगनवा हो, होई गयन बेगनवा। भेसवा बदली धोखवा दिस बेईमनवा, भेसवा दिस बेईमनवा। वादा के दिखावे सपनवा, वादा के दिखावे सपनवा, मोहरिया दे लगाई। किसी की वादा में नहीं जाना है, ये करेंगे वो करेंगे, अस्पताल खुलवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, घर बनवाएंगे, रोजगार दे। अरे तुमने अब तक जो किया वो हम जानेंगे जी। तुमने हमारे साथ, हमारी जनता के साथ, हमारे किसान के साथ, हमारे जो भी हैं जीव प्राणी, उनके जो किया वो हम जानेंगे। अब क्या करोगे वो तो भैया हम ना जानब, हम तो वह जानब कि जो तू आज तक हमारे सतवा किए है, वही पे मोहरिया भैया लगाओ हम। और बहनी दीदी वही पे मोहरिया लगाओ, एकदम नहीं जोन मेला ठेला लगाए के चंदा चुटकी बांटत है, प्रचार करता है ये पे कतई न जागबा। अपने हिसाब से, अपने दिमाग से काम करना है, बिल्कुल नहीं अधेलक चक्कर मना रहेगा। आज दई है 5 साल मजा उड़ाई है, हम सब 5 साल रोब, तो 5 सालिया जोन वो मजा उड़ाई है, तो हम काहे रोई। हम आजे न वो का जोन बा सही चयन कह दे, बिल्कुल सही चयन कह के वोट लगाओ, बाकी कोई नहीं जी। तो आप जान रहे कि हमारी एक वोट की कीमत क्या होती है, इतना तो आप समझदार है ये हैं। तो अपने वोट की कीमत समझिए, जो अधिकार हमें मिला है उसे आप निभाइए और वोट देने ज़रूर जाइए, क्योंकि यही हमारे एक अधिकार है। हो सकता है इसी से हमारा जीवन बदले, इसी से हमारे जीवन में हर प्रकार की बाधाएं आती भी हैं कि सरकार क्या करेगी हमारे साथ, हमें रोज़गार देगी कि नहीं। क्योंकि अब ये देश का चुनाव हो, आप अपने वोट के जरिए डिसाइड कर सकते हो, अपने मनपसंद लोग को आप चुन सकते हो। लेकिन देखिए तमाम महिला हैं, इनसे हम इनकी मन की बात जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनना चाहिए। तो प्रांजल पांडे जी आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? ठीक हूँ भैया, आप बताइए कैसे हो? जी प्रांजल पांडे जी, इस बार किसकी सरकार बनना चाहिए? अब ये तो हमें वीडियो चल रहा है, हम नहीं बताएंगे। जिसकी जैसी सोच, जो हमारी पब्लिक को सपोर्ट किया हो उसी की सरकार आनी चाहिए। तो तमाम सरकार आई, तमाम सरकार गई, तो इस बार की जो सरकार जो चल रही थी इसमें क्या क्या मिला है आपको? हमको कुछ नहीं मिला बाटे। अच्छा, हम कुछ नहीं पाए बाटी। तो वही तो पूछ रहे। तो आप इस समय भाजपा की प्रचार प्रसार कर रही हैं, आपकी गीतें जो है यूट्यूब और सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप इस बार किसकी सरकार बनना चाहिए? इंडिया गठबंधन की सरकार आनी चाहिए कि जो सरकार है वही सरकार आनी चाहिए? वही आनी चाहिए। हाँ, उसी का सपोर्ट कर रही हैं आप? बिल्कुल जी। हाँ। तो इस सरकार में आपको मिला क्या क्या, ये भी बता दीजिए। लोग कुछ मिला नहीं है। हाँ। लेकिन मिले नहीं, उम्मीद भी नहीं है जी। कहाँ है वैसे, क्योंकि ये सरकार जो है वो मुँह देखी सरकार भले मैं गीत गा रही हूँ, लेकिन ये शकल देख करके इज्जत करता है समाज की। जी। जी। क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ कितने बड़े बड़े हमारे युवा भैया जी जो कि तैयारी कर रहे थे, उनकी निरस्त कर दी गई है नौकरी। तो मैं उनसे यही कहती हूँ, भले मैं गीत गाई हूँ लेकिन मैं सामने से कहती हूँ, दहाड़ के कहती हूँ, कुछ डर के नहीं। रोजगार पर वोट दिया जाएगा भैया, रोजगार पे रोजगार देंगे, रोजगार देगी, रोजी रोटी देगी, उसी को वोट दिया जाएगा। चंद पैसों के लिए हम 5 साल उन्हें बर्बाद करब अपन। लड़के बच्चे सब जो है बेरोजगार हो रहे हैं, तो इसलिए रोजगार पे वोट, जो सरकार रोजगार देगी उसी को। कुछ लोग इतने बेरोजगार हो चुके हैं, उनकी शादियां हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी आज भी बेरोजगार बैठे हैं।
हम देख रहे थे उस पे मोबाइल पे चैनल पे बच्चे शादी तो सबकी होगी, जो रोड पे बैठे रहते हैं कटोरा लेके उनकी भी शादी होती है भाभी जी, ये गलत बात। जी बिल्कुल, जब शादी तो उनकी भी होती है जो आंख से नहीं देखते हैं, शादी उनकी भी होती है जो पैर से नहीं चलते हैं, ये बात तो गलत है। मोदी का ऐसा जमाना है कि लोग शादी नहीं करके लेके भाग जा रहे हैं, उनकी भी तो शादी होती है। मोदी जी का कहना है इस बार 400 पार, इस बार 400 बार और 400 पार, और प्रांजल जी का कहना है पढ़े लिखे बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे नौजवान हैं वो कटोरा लेके नहीं मांगेंगे और ना वो भीख मांगेंगे और ना वो इस कड़ी दोपहरी धूप में मेहनत करेंगे। वो उस योग्य है, उन्हें उस योग्यता के अनुसार उनको रोजगार चाहिए, ठीक है ना। किसान के बच्चे, वो बच्चे भीख नहीं मांगेगा। हाँ, एक काम करेंगे जरूर, मार धाड़ चोरी चमारी ये कर लेंगे चोरी से, और इसीलिए हमारा देश पीछे जा रहा है। अब तो कुछ लोग का कहना है कि चाय बेचना भी रोजगार हो गया है। ये मोदी का सरकार है भैया जी ना, मोदी के सरकार में चोरी डकैती आम बात हो गई है, हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे अब अपने आप को खुद ये नहीं विश्वास कर रहे हैं कि हम उस लायक बनेंगे, क्योंकि मोदी की सरकार है, परीक्षाएं निरस्त की जा रही हैं, ड्यूटी उनकी निरस्त हो जा रही है, अब कितने पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, उनके अंदर से तो ये असंभव लग रहा है कि हम अब ड्यूटी नहीं पाएंगे, तो वो तो ज़रूर बेरोजगार है ना, वो अपने हिसाब से अपना काम करेंगे, वो किसी के कहने पे तो नहीं करेंगे ना। जी, तो आप लोग क्या चाहते हैं इस बार? रोजी रोटी की सरकार चाहिए जी, जो रोजगार चाहिए बच्चों को। लेकिन कोई इस दुनिया में ईमानदार पैदा नहीं हुआ है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे अपने यहाँ की कांग्रेस सरकार हो, चाहे यहाँ की कोई कौनो सरकार के नाम ना लेते, यही सरकार कोई ऐसा नहीं है जो पैसे चुरा के लोग अपने बैंक में जमा करते हैं, लेकिन किसी की इज्जत नहीं करते हैं। किसी की इज्जत कोई सरकार नहीं कर रहा है, कोई सरकार इज्जत नहीं कर रहा है किसी युवाओं का, ना किसी बहन बेटियों का, ना किसी की बहुओं का। अभी मैं शुरू से लास्ट तक बताती हूँ, 10 साल से योगी जी आए हुए, भले मैं उनके समर्थन में गीत गाई हूँ। 10 साल के अंदर अपने यहाँ यूपी में हर महीने लगभग 30,000 महिलाएं उनको दहेज प्रथा में मार दे रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, 30,000 महिलाओं को दहेज प्रथा में मार दे रहे हैं, और कितनी बेटियों को बलात्कार कर दे रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, सरकार वही रहेगा, अपने दिमाग से काम लीजिए, जो हमारी रक्षा करेगी। बहकावे में नहीं आइए, रक्षा तो कोई कर ही नहीं रहा है सर, पता नहीं क्यों खाली लोग आ रहे हैं चोरी चमारे वाले, चोरी करके डकैती करके अपनी अकाउंट में रख के। इस बार राहुल गांधी जी का कहना है कि जो भाजपा सरकार हमें 5 किलो राशन दे रही है, हम 10 किलो राशन देंगे महिलाओं को। मैं विश्वास कर सकती हूँ भैया, 10 साल अगर 10 किलो राशन देंगे, परिवार नहीं 10 किलो राशन देंगे, 20 किलो का दाम आपकी जेब से निकाल के अपने जेब में रखें। 30 लाख नौकरियां भी देने वाले हैं। अरे वो कुछ नहीं, अभी बड़बड़ कर रहे हैं, बाद में वो भी थैली में हाथ डाल के ऐसे बैठ जाएंगे। बोल रहे हैं हर महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए भेज दिए जाएंगे। कुछ नहीं देने वाले, वो जब जीत जाएंगे तब उनसे पूछना 8,000 रुपया गया कहाँ। मोदी तो उनसे अच्छे हैं, 6,000 दे तो रहे हैं जी। तो भैया ये सब लाली पाप है, हो ये सब लाली पाप है, ये बस खाली जो दिन वोट पड़ जाए वो एक बयान में सारी लाली पाप खत्म। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं वोट दे दे घूमिए, लोग नेता मजा उड़ाएंगे। लोग लालच में पड़ते हैं, पैसा मिलेगा वहाँ पैसा मिलेगा। अरे हम तो प्रचार कर रहे हैं, हमने तो प्रचार नहीं किया, गीत गाया है रितेश भैया का। तो अगर आप हमारे गीत के माध्यम से सुनते होंगे, क्योंकि चैनल हमारा आपके पास है, तो भैया जी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप भाजपा की तरफ से हो तो हमारी इस आवाज़ को जरूर आप सुनना, और सभी महिलाओं सभी बहन बेटियों को बचाओ रखना। अपना राय भी कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल, राय कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट आता है उनका कभी कभी। हाँ बिल्कुल, चलिए स्वागत है। थैंक यू भैया जी। देखिए ये महिलाओं का कहना है, जो हमें 2 लाइन में गीत सुनाऊंगी इसके लिए। चलिए स्वागत मैंने है। खुद से लिखा, लेकिन अभी चैनल पे नहीं आया है, अपने हस्बैंड जी से पूछकर। ही 2024 गए आइल पिया हो वोट के कदिहा जाए, 2024 गए आइल पिया हो वोट के का दिवाई, भाजपा के दिवाई की कांग्रेस के दिवाई, भाजपा के दिवाई की कांग्रेस के दिवाई, और रात दिन के मेहनत डूबाई पिया हो वोट के का दिवाई। पूरा नहीं गाऊंगी क्योंकि बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं जो अपने चैनल पे गा देंगी कल, अभी हमारे चैनल पे आया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं का कहना है जो हमें रोजगार देंगी, जो हमें नौकरियां देगा सरकार, हम उसी को वोट करेंगे, जो हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि एक वोट की कीमत बहुत होती है। तो आप लोग बने रहिए इसी हमारे साथ, हम अगले खबरों के साथ मिलते हैं।